तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों लुसेंट सीरीज का आज 7वां दिन है। इससे पहले 6 डे हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि प्ले लिस्ट बना है, ठीक है। तो जाकर सिंपली देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। और ये सारे लुसेंट सीरीज चल रहा है, वो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो सारे परीक्षा में इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। वो आप जानते हैं, ठीक है। और सिंपली वीडियो को फॉलो कीजिएगा। अगर आप नए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आज का जो 7वां दिन है और टॉपिक है संगम काल, तो इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए, तो जितना हो सके आप उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और कितना सही होता है तो सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वो चेर शासक कौन था जिसने कनगी का मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइएगा, लाल चेर के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है जिसने कनगी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सेनगुटवन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? बताइएगा, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित। किससे? तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि तमिल भाषा के शिल्पाधिकरम और मणि मेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। निम्न में से कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? बताइएगा, निम्न में से कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, तोल्काप्पियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो याद रखिएगा, कदम्ब के। किसका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, कदम्ब के, ठीक है। अगला है, संगम युग में यूरेयूर किस लिए विख्यात है? बताइएगा, किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो 7 नंबर है, तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? बताइएगा, तोल्काप्पियम किससे संबंधित? याद रखिए, व्याकरण के काव्य से, व्याकरण और काव्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? बताइएगा, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो याद रखिएगा, तमिल भाषा में। किस भाषा में? तो याद रखिएगा, तमिल भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया? बताइएगा, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? तो याद रखिएगा, पांड्युग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, पांड्युग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? बताइएगा, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा में छिपा रखा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, मामूल नार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मामूल नार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो 11 नंबर आपको सुमेलित करना है, ठीक है। इधर आपको राज हो गया और इधर हो गया राजकीय चिन्ह हो गया, ठीक है। तो चेर का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बताइएगा, चेर का राजकीय चिन्ह आपको धनुष माना जाता है, और चोल का राजकीय चिन्ह आपको बाघ माना जाता है। कौन? तो बाघ चोल का राजकीय चिन्ह। ऑप्शन नंबर उसके बाद सी नंबर है, पांडेय का राजकीय चिन्ह आपको मछली माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, 12 नंबर। तो 12 नंबर है, इधर आपको पुस्तक दिया हुआ है, इधर लेखक है, ठीक है। याद रखिएगा, इधर पुस्तक है और इधर लेखक है। तोल्काप्पियम का जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? याद रखिएगा, तोल्काप्पियर। ऑप्शन ये होगा सामने, ठीक है। अगला है, शिल्पाधिकरम पुस्तक है और इसका लेखक कौन है? अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, इंगलागो अडिगल, ठीक है। अगला है, मणि मेकलई पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? सितैले सतनार, ठीक है। और अगला है, जीवक चिंतामणि, तो लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, तेरुक का देवर, ठीक है। ऑप्शन ई सी होगा, यानी ऑप्शन कूट में देखे ऑप्शन, तो कूट में ए ऑप्शन आपको सही होगा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला, इधर आपको क्षेत्र दिया हुआ है और इधर अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। कुरिंजी का आपको अर्थ होगा पहाड़ी, और क्या होगा? और पलाई का अर्थ होगा आपको क्या?
तो पलाई का मरुभूमि और निर्जन भू स्थान, ठीक है। अगला है मुलई, मुलई का आपको अर्थ होगा जंगल, और मरुदल, मरुदल का स्थल होता है कृषि का भूमि करने वाला, ठीक है। नेउल, नेउल का अर्थ होता है आपको तटीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, कुट में याद रखिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अगला है, तो अगला भी आपको मिलान ही करना है, तो इधर संगम है और इधर अध्यक्ष दिया हुआ है। तो प्रथम संगम, तो इसका अध्यक्ष किससे मनाया था याद रखिएगा, अगस्त से को, ठीक है। अगला है द्वितीय संगम, और द्वितीय संगम को आपको अध्यक्ष किससे मनाता है, तो याद रखिएगा अगस्त एवं तोल्काफियम को। और तृतीय संगम को अध्यक्ष किससे मनाता है याद रखिएगा नकीर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन, यानी कूट में देखा जाए तो कूट में ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन है कपाटपुरम या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखिएगा तोल्काफियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है 16 नंबर, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्हें दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, तो कौन हो जाएगा याद देखिएगा अगस्त से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अंगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी के लगभग अपना एक दूत भेजा, तो याद रखिएगा पंडे नरेश के दरबार में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, अगला 18 नंबर है टेरुवल लुअर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है, याद रखिएगा तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है इससे, ठीक है। अगला है तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है, तो किससे कहा जाता है याद रखिएगा शिल्पाधिकरम को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है किससे, तो याद रखिएगा मेनी मेकलई को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, अगला है पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की, याद रखिएगा कारिकाल ने किया, कारिकाल ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला है सुमेलित करना, इधर राज्य दिया हुआ है, इधर प्रख्यात शासन दिया हुआ है, ठीक है। तो चेयर का आपको कौन हो जाएगा याद रखिएगा चेयर का, तो चलिए इसमें हम देखते पहले कूट में देख लेते, उसके बाद हमको बताते हैं, ठीक है। तो कूट में देख लिए, उसके बाद चेयर का हो जाएगा कौन याद रखिएगा सेनगु टवन, और चोल का हो जाएगा कारिकाल, और पांडेय का हो जाएगा नेजुजेलियल, यानी ये सामने सामने हो जाएगा, कूट में 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कूट में देख लेते हैं, तो कूट में आपको ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 1 2 3, ठीक है। अगला है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है, बताइएगा मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है, तो याद रखिएगा चेर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, किससे संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है, तो किसने कहा था याद रखिएगा कावेरी डेल्टा कहा था, कौन कावेरी डेल्टा कहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, अगला है प्लिनी के ग्रंथ एक अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ फेरियलस के अनुसार मोती के समीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकालते थे, याद रखिएगा कोल्चे से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता है, याद रखिएगा बिरकल नाडुकुल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है, बताइएगा किसका, स्कंद और कार्तिकेय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगमकालीन साहित्य में कौन को एक मनन किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो याद रखिएगा राजा के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगमकालीन पतन पश्चिम तट पर स्थित थे, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुने, तो कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टोडी, और हो जाएगा मोसरी, ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। अगला है यानी लास्ट है, ये 30 क्वेश्चन था संगम काल में, तो सिंपली हम आपको 30 क्वेश्चन, ये आपको लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। महाकाव्य
शिल्पाधिकरम किससे संबंधित है, याद रखिएगा कथानक एवं जैन तत्वों से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, तो संगम काल यहाँ पर आपको समाप्त होता है, इसका उत्तर यह है। और अगला यानी 8 दिन होगा गुप्त काल, तो सिंपली ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सिंपली देखना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।